हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यशवंत। स्वागत है आपका मेरे चैनल यश सिद्धांत पे। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग सीख ली, प्राइस एक्शन सीख लिया, इंडिकेटर सीख लिए, स्ट्रैटेजीज सीख ली, वीडियोस देख ली, वेबिनार्स अटेंड कर लिए, तब भी जो हमारा अकाउंट है वो नेगेटिव में क्यों है, या तब भी हमारे अकाउंट में छोटे प्रॉफिट्स क्यों होते हैं, बड़े प्रॉफिट्स क्यों नहीं होते, लॉसेस बड़े होते हैं। ऐसा क्या हम गलत कर रहे हैं कि डिस्पाइट लर्निंग एवरीथिंग वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। दरअसल बात यह है कि ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है। शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, ये इंटरनल पैटर्न क्लैरिटी भी है। आपको इंटरनली कितनी क्लैरिटी है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आज बनानी ज़रूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, हम हर हफ्ते नया इंडिकेटर या हम नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं या ढूंढते हैं। हमारी नज़र यही रहती है कि हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिलता है या ऐसी होली ग्रेल मिल जाए जो हमें 100% ट्रेड प्रॉफिटेबल दे। ऐसा कभी नहीं होता, ना कभी होगा। हर स्ट्रैटेजी के अपने प्लस माइनस होते हैं, हर सिस्टम के अपने प्लस माइनस होते हैं। आपको बस ये देखना है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन सा सिस्टम सूट कर रहा है और उसी के बिहाफ पे आपको काम करना है। मार्केट कभी भी ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान को रिवॉर्ड नहीं करती। मार्केट हमेशा उसको रिवॉर्ड करती है जो एक सिंपल से सिस्टम को डिसिप्लिन से फॉलो कर रहा है। जब आप वो डिसिप्लिन से फॉलो करना शुरू कर देंगे, मार्केट आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कि जब हम सब सीख गए हैं तो फिर हमें कौन रोक रहा है मास्टरी करने से किसी एक अप्रोच पे। देखिए, जब भी आप नई स्ट्रैटेजी या नया इंडिकेटर की तरफ जाते हैं तो सबकॉन्शियसली ये कुछ चीज़ें शो करता है। पर्सनैलिटी वाइज वेरी करता है, हर किसी का रीज़न अलग हो सकता है, बट ये कुछ कॉमन चीज़ें देखी गई जब मैंने पढ़ा है इस बारे में। कई बार ऐसा होता है कि किसी ट्रेडर को पैसा खोने का बहुत ज़्यादा डर होता है तो वो स्ट्रैटेजीज देखता रहता है। किसी को ये होता है कि मुझे एक्यूरेसी बेटर मिलनी चाहिए हमेशा, तो वो इसलिए ढूंढता रहता है। किसी को ये होता है कि मुझे पैसा कमाने की बहुत जल्दी है, इसलिए वो ढूंढता रहता है। कभी कभी किसी के लिए लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है कि उसका अंदर इतना डिसिप्लिन नहीं है, इतना विल पावर नहीं है कि वो एक ही स्ट्रैटेजी पे रुक के जल्दी बोर हो जाता है। किसी किसी के लिए वो ईगो हो सकती है, किसी किसी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मैं अगर ये ढूंढ सकता हूँ तो मैं कुछ और भी इससे बेटर भी ढूंढ सकता हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको ये सब छोड़ के सबसे पहले अपने माइंड को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी इनकम स्टेबल चाहिए शेयर मार्केट से, तो आपको आपका सिस्टम भी स्टेबल करना पड़ेगा। इनकम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको स्टेबिलिटी लानी बहुत जरूरी है। आपको वो डिसिप्लिन चाहिए जो आपको शेयर मार्केट में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एक चेक पॉइंट जो आपको रियलिटी चेक देगा आपके माइंडसेट की, जो आपका करंट सिचुएशन पे है अभी। डिस्पाइट लर्निंग एवरीथिंग, सब कुछ पता चल गया, मार्केट का पता चल गया, A to Z सब कुछ सीख गए। अब आगे कैसे पता चलेगा आपको कि आपको माइंडसेट कैसा है अभी। सब कुछ सीखने के बाद क्या कभी आपने रिवेंज ट्रेडिंग शुरू करी? सेकेंडली, जब भी आपके लॉस हुआ, आपने कभी भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब आपका लॉस हुआ और आपने पोजीशन साइजिंग डबल कर दिया कि मैं अपना लॉस निकाल के निकलूंगा आज? कभी भी ऐसा हुआ कि आपके पास प्लान नहीं था लेकिन आप एंट्री कर गए? अगर ये सब चीज़ें आपने करी हैं सब कुछ जानने के बाद, तो अभी आपको माइंडसेट अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। अभी इंटरनली आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यही एक रीज़न है कि आपने सब कुछ जान तो लिया लेकिन अभी भी हम वो लेवल नहीं अटेन कर पाए जिसपे हमें होना चाहिए। डिसिप्लिन जो होना चाहिए, जो कामनेस हमें होनी चाहिए एक अप्रोच फॉलो करने के लिए, एक मास्टरी लेने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। फर्स्टली, आपने ट्रेडिंग जर्नल के बारे में ज़रूर सुना होगा। कई लोग लैपटॉप से बनाते हैं, डेस्कटॉप से बनाते हैं, कई रजिस्टर पे बनाते हैं। आई वुड सजेस्ट, मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप रजिस्टर पे बनाइए, खुद हाथ से लिखिए, हर चीज़ लिखिए, कितनी यूनिट ली, कौन सा ट्रेड लिया, क्या लिया, कौन सी डेट ली, क्या कैलकुलेशन थी, जो भी था आप लिखिए। दो चीज़ें उसमें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात कि आपको ये लिखना है कि आपने ट्रेडिंग, वो सेटअप आपका बना कि नहीं बना, आपने वो ट्रेड लिया ही क्यों था। दूसरी चीज़ जो काफ़ी डिटेल में होनी चाहिए, प्री ट्रेड से एग्जिट तक, पोस्ट ट्रेड तक, आपके इमोशंस में आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा था, आप इमोशनली कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पे। जब आपने ट्रेड लिया उस टाइम कैसा फील कर रहे थे, जब आप ट्रेड ड्यूरिंग द ट्रेड आपके इमोशंस ऊपर नीचे हुए उस टाइम कैसा फील कर रहे थे, एग्जिट जब करा तो उस टाइम कैसा फील कर रहे थे। जब आप ये 3-4 चीज़ें डिटेल में लिखेंगे और ऐसे 50-60 ट्रेड्स के लिए लिख लेंगे और जब आप उसको रिवाइज करेंगे, आपको बहुत हद तक अपने इंप्रूवमेंट एरियाज दिख जाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या देखना है। 50-60 ट्रेड्स बहुत ज़्यादा है, अगर आप 15-20 भी कर लेंगे ऑनेस्टी से, बिल्कुल डीपली, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू पता चल जाएगी। आप अपने डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर देंगे कि आप अपने ट्रेडिंग करियर में क्या चीज़ मिस कर रहे हैं डिस्पाइट बीइंग द नॉलेजेबल पर्सन इन द शेयर मार्केट। नेक्स्ट, जब भी आप ट्रेड लें कोशिश करें कि कामली लें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। तीसरी चीज़, जब भी आप मार्केट खुलते ही प्लान ना बनाएं, आप एक प्री ट्रेड जर्नल शुरू कर सकते हैं अपने लिए 9 बजे, पौने 9 बजे, जब 9:15 मार्केट खुलती है, जिसमें आप अपनी स्ट्रैटेजीज लिख सकते हैं उस दिन की कि आपको क्या लगता है कौन ऐसा स्टॉक, जो भी स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म करेगा या क्या है, जो भी आपका एनालिसिस कहता है उस टाइम पे। देन कंपेयर योर परफॉर्मेंस टू द लाइव मार्केट। 3:30 बजे से कंपेयर करिए, फिर देखिए आपका एनालिसिस कैसा चल रहा है। उससे आपको ये पता चलेगा कि जो आप नॉलेज ले रहे हो, जो आपने नॉलेज इतनी ली है, वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, कि उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जाते जाते, इफ आई हैव टू कंक्लूड दिस वीडियो, ऑल आई कैन से
कि कोई भी एक सिस्टम पकड़िए, उस पर मास्टर बनिए। मास्टरी करने के लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में लेना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे लाइफ में, उतना ही आपका डिसिप्लिन झलकेगा आपकी ट्रेडिंग करियर पे, जो आप फोर्सफुली नहीं, अंदर से खुद करेंगे। इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट जर्नी गाइस। ऐसा नहीं है कि आज आप डिसाइड कर लोगे तो कल आप डिसिप्लिन बन जाओगे। ये एक आदत है जो टाइम लगता है आने में, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। बट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज ट्राई ऑल दीज थिंग्स, इट विल डू सम गुड टू यू। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।